इससे कल हमने एक डेरिवेशन करा दिया था, ये दूसरा है, वो अच्छी स्थिति में था, ये निरक्षी रेखा पर है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इसको हम ए लेके चलेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ओ मानेंगे, इसको पी मानेंगे। ये जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो ए पर जो है माइनस क्यू आवेश लगा हुआ है, बी पर प्लस का क्यू आवेश है। इनके बीच की अल्प दूरी एल है। तो कोई सा एक समकोण त्रिभुज ले लो, क्योंकि एपी जो है बीपी के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एपी जो है वो बीपी के बराबर है, दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसमें एक जो लंब पड़ा हुआ है, इससे एक समकोण त्रिभुज इधर है और एक इधर है। तो हमें क्या करना है कि मुझे एपी निकाल लो चाहे बीपी निकाल लो, हैं दोनों आपस में बराबर। तो आपको ये पहले से ज्ञात है, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी एपी स्क्वायर बराबर सूत्र बनेगा ए ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, चाहे ओ ए स्क्वायर कर दो चाहे ओ पी स्क्वायर, चीज एक ही है। तो ए ओ हमारी जो है वो क्या है, एल है, और पीओ जो हमारी है वो हमारी क्या है, आर है। यदि हम एपी बराबर लिखेंगे तो इसका वर्गमूल तो मिल नहीं रहा है, रूट चढ़ जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोनों का मान हमारा बराबर है। प्रत्येक आवेश पर जो दूरी निकल के आएगी वो हमारी रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और ये भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्या करना है, माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के हैं, इनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। क्यों, ए ओ की दूरी L है, ओ बी की दूरी L है, कुल मिला के दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी वो 2L मीटर होगी, और ओपी के बीच की दूरी, ओपी के बीच की दूरी आर मीटर है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है, और प्रत्येक आवेश की दूरी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, जो मैंने चित्र पर दर्शा दी है। एपी बराबर बीपी बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब देखिए
माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। जब हम r का मान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे इसकी तो रूट हट जाएगा और आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, जो ये बीपी की दिशा में जा रहा है, बीपी दिशा। अब प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा पी ए की दिशा में जाएगा, पी ए दिशा। तो जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सूत्र होता है E1 और E2 के मान आपके सामने हैं, मान रख दो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। इसी प्रकार E2 का मान रखेंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। आपकी इच्छा डायरेक्ट जोड़ सके हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों समान है तो 2 cos थीटा बन जाएगा। 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। cos थीटा का सूत्र आप लोग जानते हैं, cos थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आपकी इच्छा किसी से कर दो। तो ए ओ अपॉन कर्ण हमारा क्या है, एपी चट बी। ए ओ जो हमारा दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है, और पी ए जो हम निकाल के लाए कर्ण वो हम लाए रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चाहे लिख दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चीज एक ही है। तो ये cos थीटा की जगह पे मुझे क्या रखना है, एल अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मैंने मान कर दिया। अब क्या करना है, 1/4πε0 इंटू 2QL,
यानी 2l का गुणा क्यूब करेंगे तो हमारा 2ql आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब हम रूट को हटाते हैं तो रूट का मान 1/2 होता है, तो इसकी पावर चढ़ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/2। ये आपको पहले से ज्ञात है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 1/4πε0 इंटू 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। आपको ये पहले से ज्ञात है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब किसी पर घात नहीं चढ़ी होती है उस पर एक घात छिपी होती है। तो 1/4πε0 इंटू 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे पर 1 प्लस 1/2, यानी एक घात इसकी आ गई प्लस 1/2। आपको ये तो पहले से पता है, फ्रैक्शन बन गई है 1/4πε0 इंटू 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे पर घात, यानी 2 1 2 और 1 कितने 3 बन जाएंगे, 3/2 3/2। अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो मान रख दो 1/4πε0 इंटू 2ql अपॉन, इसकी जगह पर मुझे रखना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पूरे घात 3/2, 2 से 2 कट गया, 1/4πε0 इंटू p इक्वल टू q इंटू 2l। ये आपको पहले हम सूत्र बता चुके हैं। तो q इंटू 2l की जगह पर मुझे क्या रखना है, p अपॉन आर क्यू। तो ये आपकी E बराबर 1/4πε0 इंटू p अपॉन आर क्यू। यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वायर की मात्रा, एल की मात्रा जो होती है नगण्य होती है, इसलिए एल हट जाती है, तो मेरे पास केवल आर स्क्वायर बचता है। यदि ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मुझे दोबारा जरूर पूछें, कहीं पर परेशानी हो वो बात जरूर ध्यान दें। एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण, माना दो बिंदु आवेश -q व +q कूलम के हैं, इनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर लगने वाला, E पर एक ही दिशा में लगने वाला बल F बराबर QE तथा -q आवेश पर विपरीत दिशा में
उतना ही बल लगेगा, बल लगेगा। और बल एवं आघूर्ण को, बल एवं आघूर्ण या वैद्युत बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर वैद्युत द्वैधारों का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। यानी ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण टाउ बराबर सूत्र होता है एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये आपको पहले से याद है, बल हमारा फोर्स होता है जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी 2L होगी। तो 2L, और जब लंबवत है तो साइन थीटा, यानी 2L साइन थीटा। तो F बराबर आपको पहले से ज्ञात है, हम पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं। F बराबर होता है QE। F का मान मैंने QE रख दिया इंटू 2L साइन थीटा। तो इसको E इंटू Q2L साइन थीटा, ये आपको पहले से ज्ञात है। Q इंटू 2L इक्वल P होता है, तो ये बनेगा PE साइन थीटा। यानी Q इंटू 2L का मान P होता है, वो उठा करके मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली और इंटू साइन थीटा। तो टाउ बराबर बन के तैयार हुआ PE साइन थीटा। PE साइन थीटा, इसका मात्रक जो होता है वो हमारा न्यूटन इंटू मीटर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम।
एल्फा कण का द्रव्यमान जो है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और हमेशा आप याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम नहीं, कूलम, 10⁻⁻19 कूलम होता है। यदि हमारा क्यू का मान नहीं दिया है, आवेश यानी नहीं दिया होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ई बराबर, उसी को हम क्यू मान के वही मान कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का आवेश भी यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एल्फा कण पर आवेश यानी एल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और एल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का आवेश रखते हैं तो 2 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखते हैं, तब हमारा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बनता है। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9.0 इंटू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और जी का मान हमारा 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है। और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए पहला सवाल, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, तो एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो आपको हम ये बात पहले ही बता चुके हैं, एल्फा कण पर 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं। इसलिए एल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जब 16 का भाग 2 में गुणा करेंगे तो 16 2 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार एक चालक पर 10 कूलम ऋण आवेश है, यानी Q बराबर जो हमारा दे रहा है वो कितना दे रहा है 1.0 कूलम। यानी आवेश को हमेशा हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और इस पर ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो N बराबर सूत्र होता है Q/E। अब Q का तो मान मेरे पास है 1.0 और E का मान आपको पहले से याद होना चाहिए। E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब 8 का भाग मुझे 5 में देना है। अगर आप लोग डायरेक्ट भाग न दे पाओ तो 8 का भाग 5 में अलग से दे के देख लें। 8 छंग 48 पॉइंट लगा लो, 2 बचे 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40 बराबर 0.625 इंटू, जब 10⁻⁻19 से ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी, 10 पे घात 19। अब पॉइंट हम इधर ला रहे हैं, एक अंक जब इधर को हम बढ़ाएंगे तो हमारी एक घात कम होगी, क्यों, माइनस का पॉइंट जाएगा। तो 6.25 इंटू 10 की घात 18 यानी कम होंगे।
यानी आप लोग ये घर का काम दे रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग ये दोनों सवाल करें, यदि न समझ में आए तो आप पूछें जरूर, यानी जिससे हम भी संतुष्ट हों और आप भी संतुष्ट